काशी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 1800 करोड़ से वाराणसी का विकास। वाराणसी के विकास को नई रफ्तार। 42 परियोजनाओं का पीएम मोदी देंगे सौगात। 18 करोड़ से काशी का कायाकल्प। काशी तैयार, पीएम मोदी का इंतजार। पीएम मोदी कल दोपहर करीब 1:45 पर वाराणसी पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं पीएम मोदी। अपने संसदीय क्षेत्र में करीब 5 घंटे तक प्रधानमंत्री रुकेंगे और काशी वासियों को 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। किन परियोजनाओं का पीएम कल उद्घाटन करेंगे, ये हम अब आपको बताने जा रहे हैं। अब उन योजनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। बीएचयू में वैदिक विज्ञान केंद्र फेज 2 की यहां पर और लहरतारा शिवपुर रोड पर वरुणा नदी पर पुल, ये 30 परियोजनाओं का लोकार्पण होना है। बाबतपुर कपसेठी भदोई रेल मार्ग पर 4 लेन आरओबी, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, ये परियोजनाएं हैं। अशक्त महिला गृह दुर्गा कुंड वाराणसी में थीम पार्क, ये सौगात सीवरेज फ्लो के डायवर्जन के लिए सीवर लाइन और ट्रांस वरुणा क्षेत्र में 25,782 सीवर हाउस कनेक्शन की यहां पर परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन का मिड डे मील किचन, दशाश्वमेध घाट क्षेत्र पुनर्विकास परियोजना की सौगात यहां पर देंगे प्रधानमंत्री। गरीबों के लिए बने 608 आवास का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो ये यहां पर तमाम सौगातें हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम मोदी करीब 5 घंटे तक रुकेंगे काशी में और इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन योजनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं जिनका पीएम मोदी कल शिलान्यास करेंगे। तो जिन योजनाओं का शिलान्यास, तो लोकार्पण की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जिनका शिलान्यास करना है वो योजनाएं भी अभी हम आपको बताएंगे। लहरतारा शिवपुर रोड पर वरुणा नदी पर यह पुल है। बाबतपुर कपसेठी भदोई रेल मार्ग पर 4 लेन आरओबी है। तो ये यहां पर तमाम योजनाएं हैं जिनकी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री देने वाले हैं। पीएम मोदी वाराणसी में करीब 5 घंटे तक रुकेंगे। इस दौरान काशी को विकास के लिए तमाम परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें अक्षय पात्र किचन और इंडोर स्टेडियम भी शामिल है। साथ ही साथ पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शिक्षा के बड़े सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस बैठक में देश की नई शिक्षा नीति पर मंथन होगा। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे पीएम मोदी वाराणसी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें टूरिज्म और स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार की अपार संभावनाएं भी बढ़ेंगी। 1774 करोड़ के कार्य, उनका लोकार्पण शिलान्यास भी किया जाएगा। 30 कार्य ऐसे हैं जिनका लोकार्पण होना है और 13 कार्य ऐसे हैं जिनका शिलान्यास होना है। करीब 1220 करोड़ की नई परियोजनाएं भी इसमें चालू हो रही हैं, जिसमें वाराणसी के अंदर की जितनी भी सड़कें हैं वो 4 लेन और 6 लेन होनी है। इसके अलावा पर्यटन के बहुत बहुमूल्य सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और वाराणसी की धार्मिक जो यात्राएं हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के कार्यक्रम हैं। कुल मिला के बहुत भव्य कार्यक्रम स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पब्लिक भी ओपनली पार्टिसिपेट करेगी। साथ के साथ स्टेडियम में स्पोर्ट्स पर्सन भी उसके हिस्सा बनेंगे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी सरकारी स्कूलों के बच्चों के मिड डे मील के लिए करीब 14 करोड़ की लागत से तैयार अक्षय पात्र किचन का लोकार्पण करेंगे। खास बात यह है कि इस अक्षय पात्र किचन में आधुनिक मशीनों से एक साथ 40,000 रोटियां बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर इस एलटी कॉलेज परिसर में भी पहुंचेंगे, जहां पर अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से इस कॉलेज परिसर में ये केंद्रीकृत मिड डे मील भोजन रसोई बनाई गई है। इसमें करीब 1 घंटे में 40,000 रोटियां बनेंगी, तो 45 मिनट में करीब 130 किलोग्राम चावल पक जाएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जब अपने काशी दौरे में पहुंचेंगे तो यहीं पर अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अक्षय पात्र रसोई के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी काशी को स्मार्ट स्टेडियम की सौगात भी देंगे।
सिगरा के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को हाईटेक बनाने की योजना वाराणसी स्मार्ट सिटी ने तैयार की है। इस मल्टी लेवल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रेमी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच भी देख सकेंगे। मल्टी लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 से अधिक इंडोर गेम के लिए कोर्ट बनाया जाएगा। काशी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में पहुंचेंगे, जहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुरक्षा का रिहर्सल हो रहा है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से बात करेंगे। करीब 100 खिलाड़ियों को निमंत्रण भेजा गया है। विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सूची बनाई गई है, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होना है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात भी देंगे, जिसके लिए इसी सिगरा स्टेडियम के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। साथ ही जो लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट के लोकार्पण के साथ ही राइफल क्लब में शूटिंग रेंज का उपहार भी देंगे। तो और इसके साथ ही करोड़ों की सौगात अन्य भी होगी, यानी कि न केवल संवाद होगा खिलाड़ियों के साथ, बल्कि संवाद के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर सौगात भी देंगे। खिलाड़ियों से संवाद के बाद पीएम मोदी 3 दिनों तक चलने वाले शिक्षा के सबसे बड़े सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही इस मंथन से देश की नई शिक्षा नीति को नई राह मिल सकती है। नई शिक्षा नीति के लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में खड़ा हूं, जिसका खुद लोकार्पण अपने पूर्व के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिक्षा के महाकुंभ के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का महाकुंभ होगा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। खास बात यह है कि सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में विमर्श होगा और इसकी रूपरेखा तय की जाएगी और निष्कर्षों के आधार पर वाराणसी घोषणा पत्र जारी कर पूरे देश में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। तो पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों की समीक्षा के लिए यहाँ तमाम सारे पुलिस प्रशासनिक के अफसर पहुंचे हैं और कल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिक्षा पर विमर्श होगा और देश के सभी बड़े शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। तो यानी कि अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिक्षा के इस सबसे बड़े विमर्श में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई शिक्षा नीति का एक घोषणा पत्र जारी करेगा, जिसे वाराणसी घोषणा पत्र कहा जाएगा और पूरे देश में ये लागू होगा। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान दशाश्वमेध प्लाजा का भी उद्घाटन करेंगे, जहां पर्यटक गंगा किनारे बनारसी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इससे पर्यटन को नई गति मिलेगी। कैसा है नया प्लाजा बना, आइए इस रिपोर्ट के जरिए इसे देखते हैं। काशी कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ की नगरी का कायाकल्प करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी काशी में विकास को नया आयाम देने में जुटे हैं। पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख शहर वाराणसी में अब पर्यटकों को गंगा किनारे स्थित प्लाजा के ऊपर बैठकर बनारसी व्यंजनों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। पर्यटकों को ये सौगात पीएम नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान देंगे। पैटर्न जो है टूरिस्ट जो एनकाउंटर करते हैं वो दशाश्वमेध घाट, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा आरती भी चलते हैं। इतिहास में जो दशाश्वमेध जो यज्ञ हुआ है इसके बारे में लिखा गया है। तो टूरिस्ट का जो विजिटिंग प्लेस है दशाश्वमेध, क्योंकि टूरिस्ट के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं थे, बड़ा कंजेस्टेड थे और सब्जी मार्केट ये सब जो है ये सबको रिहेबिलिटेट करके तो स्मार्ट सिटी ने इनिशिएटिव लिया है। बीडीए ने लैंड दिया है। इसमें पूरा बहुत बढ़िया सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण हुआ है। पीएम मोदी वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर बने प्लाजा का उद्घाटन करेंगे। इस प्लाजा में दुकानों के साथ साथ टॉप फ्लोर पर एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, जहां पर्यटक गंगा के व्यू के साथ साथ बनारसी व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे। साथ ही यहां पर बनारस की सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प बनारसी साड़ी और शिल्प भी आकर्षण का केंद्र बनेगी। दिस इज ओवरलुकिंग गंगा, यहाँ से गंगा का व्यू दिख रहा है। तो हम समझते हैं आने वाले दिनों में बहुत पॉपुलर हो जाएगा ये रेस्टोरेंट। नीचे जो है 14 टाइप की डिफरेंट स्टॉल्स लग सकते हैं। फूड कोर्ट को भी निर्माण किया है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है
टूरिस्ट जाते हैं, बनारस की लोकल कुजीन्स और लोकल फूड को भी टेस्ट करना चाहते हैं। हमने सोचा क्यों ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सड़क पे जो है, जो शॉप्स तो है ही उस एरिया में, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक ही प्लाजा के अंदर क्यों ना सारी सुविधा जो है टूरिस्ट के लिए कर दिया जाए। इस वाराणसी स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाए गए दशाश्वमेध प्लाजा प्रधानमंत्री के दिए तोहफों में सबसे खास माना जा रहा है, जिससे काशी के पर्यटन विकास को रफ्तार मिलेगी। साथ ही वाराणसी आने वाले लोगों को एक ही जगह सभी बनारसी रंग देखने को मिलेंगे। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18। काशी दौरे पर पहुंच रहे पीएम मोदी के लिए वहां के बुनकरों ने विशेष गिफ्ट तैयार किए हैं। हस्तशिल्प कला से तैयार अंगवस्त्र और धातु की बनी सरस्वती की मूर्ति पीएम मोदी को भेंट की जाएगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और सिगरा स्टेडियम में सीएम योगी पीएम मोदी को ये उपहार भेंट करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे। केसरिया अंगवस्त्र पर खेलो इंडिया की जरदोजी की गई है, जिसे महिला शिल्पकार तरन्नुम और रहनुमा ने तैयार किया है। आदमखोर बाघिन को उम्र कैद। जी हां, लखीमपुर में 21 लोगों को अपना निवाला बना चुकी हत्यारिन बाघिन को उम्र कैद की सजा मिली है। यानी अब यह बाघिन खुले जंगल में नहीं बल्कि उम्र भर पिंजड़े में रहेगी। वहीं बाघिन के शक में पकड़े गए बेकसूर बाघ को रिहा कर दिया गया है। बेकसूर बाघ रिहा, हत्यारिन बाघिन को सजा। बाघिन को मिली 21 मौत की सजा। आदमखोर बाघिन को उम्र कैद। मोस्ट वांटेड बाघिन के आतंक का द एंड। लखीमपुर में पिछले 2 सालों से मौत का पर्याय बन चुकी आदमखोर बाघिन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वन विभाग की जांच में इस बाघिन को 21 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया है, जिसके बाद अब यह आदमखोर बाघिन जिंदगी भर पिंजड़े में रहेगी। उन्होंने परीक्षण किया तो इसमें पाया गया कि इसके जो कैनाइन हैं बाईं ओर के, वो दोनों ही कैनाइन टूटे हैं और उसके अलावा जो है वो दांत जो घिसे हैं वो भी दिख रहे हैं। और जो हमारी रिपोजिटरी है, जो डाटाबेस है, उसके आधार पे इसका जो विश्लेषण करने से ये भी पता चला ये 9 साल की है। तो एक तरीके से देखिए तो ये पूरे ही मतलब वृद्धावस्था में है और अपनी उम्र जीत चुकी है। तो पूरी इस बात की जो है मैं पूरे मतलब इसके साथ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी घटनाएँ घटित हो रही थी इसी बाघिन द्वारा की जा रही थी और इसको पकड़ लिया गया है। फिलहाल जो है अब इसको चिड़ियाघर में भेजने की तैयारी की जा रही है। मामला लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके की है, जहां पिछले 2 सालों से ये बाघिन लोगों का शिकार कर रही थी। वन विभाग ने इसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो पहले एक बाघ पकड़ा गया। वन विभाग को लगा कि यही लोगों की जान ले रहा है, लेकिन 2 दिन बाद ही जब आदमखोर बाघिन पकड़ी गई तो जांच में बाघ को निर्दोष पाया गया। प्रातःकाल 3 बजे एक नर बाघ पिंजरे में कैद हुआ था। जब उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसके शारीरिक अंगों का परीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि बाघ जो है स्वस्थ है और उसके कैनाइन, नाखून ये सब स्वस्थ सही हैं। और बाद में विशेषज्ञों से भी उसका परीक्षण कराया गया, उसमें भी उसकी स्थिति ठीक पाई गई और ये पाया गया कि उसको मुक्त किया जाना चाहिए। मुक्त बाघ को घने जंगल में कोड़ क्षेत्र में मुक्त कर दिया गया। फिलहाल दोषी बाघिन को वन विभाग ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में भेज दिया है। वहीं निर्दोष बाघ के गले में कॉलर आईडी लगाकर दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर जोन इलाके में छोड़ दिया गया है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके के 1 दर्जन गांवों में पिछले 2 वर्षों में 21 लोगों को जान लेने के आरोप में वन विभाग ने एक बाघ और एक बाघिन को अपने पिंजरे में कैद किया था। जांच के दौरान बाघिन को दोषी पाया गया और बाघ निर्दोष पाया गया। दोषी बाघिन को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए लखनऊ के वाजिद शाह चिड़ियाघर में भेज दिया और वहीं बाघ को कॉलर आईडी लगाकर दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में फिर से रिहा कर दिया गया। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। क्या आपने कभी समोसा या चाय तौल कर खरीदा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं कह क्या रहा हूं। जी हां, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने कभी समोसा या चाय तौल कर खरीदा है?
अगर नहीं तो आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर लगे स्टॉल पर समोसे और चाय का वजन तय होता है और अगर तय वजन से कम कोई वेंडर बेच रहा है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। दरअसल ऐसा हुआ है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, जहां 8 ग्राम समोसे का वजन कम होने से वेंडर पर भारी जुर्माना लगाया गया है। समोसे का वजन कम, जुर्माना भारी भरकम। समोसे का वजन 8 ग्राम कम होने पर जुर्माना। कानपुर रेलवे स्टेशन के वेंडर पर लगा जुर्माना। वेंडर के लिए मुसीबत बना समोसे का वजन। रेलवे स्टेशन पर अगर आपको समोसे में आलू कम मिल रहा हो तो उसकी जानकारी आपको नहीं होगी, क्योंकि समोसा लेते समय कोई भी वजन पर ध्यान नहीं रखता। लेकिन समोसे के कम वजन के कारण कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर वेंडर पर भारी भरकम जुर्माना लग गया। करीब 4 स्टॉल अब तक यहाँ बंद किए जा चुके हैं और इसके अलावा मॉनेटरी जो पेनल्टी है वो भी हम लोगों ने लगाई है, काफी ज्यादा अमाउंट में। सर समोसे में क्या प्रकरण है? समोसे का प्रकरण यह है कि हर भी जो सामान बेचे जाते हैं, समोसा हो चाहे पूरी सब्जी हो, उसके कुछ वेट हम लोगों ने गाइडलाइन दी हुई है टेंडर। खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।